परीक्षा बहुत अच्छी हो और ये अच्छे नंबरों से पास हो। अब दीप प्रज्वलन के लिए सावित्री मैम, ओम जी सर, निर्मल जी सर, वंशीदास जी सर, अजय पारिक जी सर और दिनेश जी सर भी हैं। विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। नींव उजाले की विद्या के। जैसा कि आपको पता है कि आज हम कक्षा 10 के बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कक्षा 10 के बच्चे 12 तारीख से इनका एग्जाम है सीनियर स्कूल में, और जैसा कि कहा जाता है कि बोर्ड की परीक्षा दे के आ रहे हैं। परीक्षा जीवन में हमेशा चलती रहती है, तो परीक्षा खुद को चेक करने का एक प्रोसेस है। अपनी खुद की सफलता की यात्रा में बहुत सी परीक्षाएं आएगी और निश्चित तौर पर ये आपके लिए पहली बड़ी परीक्षा है। बड़ी इस सेंस में नहीं है कि ये मुश्किल है आपके लिए, हमें विश्वास है आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और आप बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम में। लेकिन परीक्षा को किसी अन्यथा में न ले, क्योंकि परीक्षा खुद को सिर्फ चेक करने का एक माध्यम है। ठीक है, आपने मेहनत की है, आपको परिणाम मिलेगा। अगर नहीं भी मिला इस बार, तो जीवन में आगे बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, तो अनावश्यक दबाव परीक्षा का न ले। ये भी आवश्यक नहीं है कि इस परीक्षा में जो बहुत अच्छा, जो कक्षा 10 थी, जो हमारे सीनियर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी हम ऐसे कहेंगे कि इसकी बुराई कर रहे हैं। सारे अच्छे थे और किसी ने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, सारे अच्छे से थे। और मैं प्रेरणा एक ही जने के लिए कहना चाहूंगा, जो है रोहित नाथ, जिसने हर समय अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, अच्छे मार्क्स लेके आया, अनुशासनहीनता नहीं की। और मैं इसके जैसे बनना चाहूंगा और चाहूंगा कि क्लास 10 में भी इसके तरह ही बनूं और अनुशासित ही रहूं। धन्यवाद। खुलते हैं नए रास्ते विदाई के इस पल में, याद रहेगी संग सदा हमारे हर पल में। नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाना तुम, हर सफलता तुम्हें मिले ऐसा मकाम पाना तुम। विदाई के इस मोड़ पर आंखें नम सी हैं, संग बिताए वो लम्हे आज भी संग है। नई राहों पर चलो, नई उड़ान भरो, सपनों की दुनिया में हर आसमान छूते चलो। सर्वप्रथम मां सारथी को मेरा नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरे पास शब्द नहीं है स्कूल के लिए कहने के लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छी स्कूल है। मैं इस स्कूल में आई तब मेरे को पता चला कि ऐसी भी स्कूल होती है। मैं जैसे टीचर, सावित्री मैम जैसे मैम, भाई बहन जैसे क्लासमेट, धन्यवाद। मां सारथी को मेरा नमन एवं मेरे आदरणीय गुरुजनों और मेरे सहपाठियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारी 10वीं तक की पढ़ाई तो स्कूल में पूरी कर ली है। उसी के उपलक्ष्य में आप सब हमें विदाई दे रहे हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी व्यवस्था हमारे लिए की है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इस महात्मा गांधी स्कूल में मुझे पढ़ने का अवसर मिला और देवता तुल्य मेरे गुरुजनों से मुझे इतना ज्ञान मिला।
इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद। इस स्कूल में मुझे 3 साल हुए। इन 3 सालों में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। यहाँ पर मुझे सभी गुरुजनों का प्यार मिला और सभी क्लासमेट हमने बहुत सी मस्ती की और बहुत से पल साथ में बिताए। और इस स्कूल से जाने पे हमें बहुत दुख हो रहा है। टीचर्स को मेरा नमस्कार व सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ पढ़ते हुए 4 साल हो गए हैं और मैंने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा है। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छी लगी और मुझे ये स्कूल हमेशा याद रहेगी। धन्यवाद। Respected teachers and principals and my dear students, इस स्कूल में आए मुझे ज़्यादा तो नहीं 3 साल हुए हैं। 7th क्लास से मैं आई यहाँ। उससे पहले मैं ठुकरिया से थी। यहाँ मेरा एडमिशन हुआ तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर और अजय पारिक जी सर से मिली और निर्मल जी सर भी थे शायद तब। और तो सब ठीक था, पर मेरी शुरू से साइंस बहुत कमज़ोर रही है। ओम जी सर ने कुछ पूछा तो मैं उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। तब सर ने बोला कि बच्चे साइंस में कमज़ोर हैं। मेरी बड़ी दीदी थी साथ में, तो मैंने सर को बोला कि सर हम दोनों की साइंस शुरू से ही कमज़ोर है। उसके बाद हमारा एडमिशन हो गया। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, नए थे। उसके बाद धीरे धीरे सब घुल मिल गए। मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स ने मेरे इतना सहयोग किया है कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं कह सकती मैं क्या बन गई इस स्कूल में आके। बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को मेरा नमस्कार और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा सप्रेम। इस स्कूल ने मुझे जो भी दिया शायद कोई भी स्कूल नहीं दे पाएगी। इस स्कूल के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्या कहूँ, क्या बोलूँ। वो हम जब नए थे तो ऐसा लगता था कि स्कूल जेल है, पर अब लग रहा है कि स्कूल मंदिर से भी ऊंचा पद दे सकते हैं। पहले लगता था कि शायद गुरुजनों की हमारे से दुश्मनी है, जो हमें इतना कुछ कह रहे हैं, मार रहे हैं, पर आज पता चल रहा है उनकी डांट में कितना प्यार था। धन्यवाद। विदाई समारोह नहीं है, ये आपके जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं उसका आशीर्वाद समारोह है, क्योंकि 11th क्लास भी अपने स्कूल में है और 12th भी है। तो जो 10th में है हम उनसे यही आशा करते हैं कि वो आगे 11th में आए यहीं पे और आगे 12th में भी यहीं पे रहें। और अब रही बात इस आशीर्वाद समारोह की, तो आप लोगों ने 1 साल तक जितनी मेहनत की है, अब अगले 15-20 दिन और उसी मेहनत को कंटिन्यू रखना, ताकि अच्छे मार्क्स आप लास्ट को। और आज के दिन की ये मैं कुछ आंखें देख रहा हूँ नम हो रही है, विलासा है, भावना है, तो इनको आज के दिन की एक अच्छी बात बता दो कि आगे से आपके मैथ की टेस्ट नहीं होगी। ये जो सुबह सुबह मार्कर और ये लेके दिनेश जी पहुंच जाते थे, वो आगे से नहीं आएंगे। तो आपकी सबसे बड़ी निजात मिली है आपको कि अब आपको मैथ के एग्जाम नहीं देने हैं, अब सिर्फ एक पेपर देना है। तो और आगे आप लोग अच्छी मेहनत करना, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी विद्यालय में रहोगे। 11th में भी अपने साइंस स्ट्रीम है तो साइंस लेके इसी में वापस आना है। धन्यवाद। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हिंदी के अलावा भी सभी सब्जेक्टों में आप अच्छे नंबर लाएं, और जितनी खुशी आज मनाई है उससे ज्यादा रिजल्ट के दिन हम मनाएं। तो आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद और बहुत अच्छी तैयारी करना और अच्छा परिणाम देना। हार्दिक को असली नमन होते हैं कि उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें, अपने गुरुजनों से, माता पिता से, जो भी आपको सही शिक्षा मिले, सही आपको मार्गदर्शन मिले,
वो आप सभी को अपने जीवन में उतार करके और अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को आप हल कर पाओ। एक बच्चे को ये जानना जरूरी होता है कि हम पढ़ाई क्यों करें। बेटा, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि एक तरफ आपकी समस्या है, दूसरी तरफ आपका समाधान है। अब इन दोनों साइड के बीच में जो होता है वो ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान जब आप अर्जित कर लोगे तो आप उस समस्या के पास समाधान में चले जाओगे। तो इसलिए बाकी बच्चे बहुत इनसे ये आज सीखे कि इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी। केवल किताबी पढ़ाई से कुछ काम नहीं होने वाला। जीवन में कैसे क्या कहाँ क्या निर्णय लेना, ये भी आपको ऐसे अपनी स्टेज में चलते चलते आपको सीखना है। कहीं भी अच्छी शिक्षा मिलती हो तो बेटा उसको ग्रहण करो और अपने विवेक से उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो कि कोरे हम एक मान्यताओं के आधार पर ना रहे। असली माता जो सरस्वती है, जिनको हम केवल ऐसे ना माने कि सिर्फ हम देवी को प्रणाम करते, माता सरस्वती का प्रणाम हम कब करें, कब खुश हो माँ सरस्वती कि माँ सरस्वती की विद्या की देवी माँ सरस्वती। जो अपनी कक्षा 10 का जो प्रथम बैच है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ कि वो जो आगामी परीक्षा है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। पूरे साल भर उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और निसंदेह हमें पूरा विश्वास है कि परिणाम है वो बेहतर रहेगा। तो वो जो अब कुछ दिन बचे हैं तो उसमें अच्छी तैयारी रखें, तैयारी छोड़े नहीं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और स्कूल का, विद्यालय का, माता पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन करें, यही आशा है। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 10th क्लास लगती थी प्राइमरी सेक्शन की तरफ और प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे हैं ना, मुझे पूजा मैम को नहीं लगता कि आपकी 10th क्लास है, आप इतने बड़े हो। हमें आप वही फर्स्ट टू 5 क्लास के जो बच्चे हैं उस बातें लगते हैं आपका वही हमें नमस्ते करना, प्रणाम करना और गणेश जैसे बच्चों का बीच में अपना जो नटखटपन है ना वो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों जैसा ही है। तो इन्हीं ये जो सभ्यता है, आप में जो संस्कार है वो मैं चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत बने रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास के बाद इन बातों अब सुन रहे हो, ये चीजें आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। और ये इसी के साथ और कहते ये जो आपका सप्तऋषि मंडल का ग्रुप है ना, साथ हो आप सप्तऋषि मंडल हो तो ध्रुव तारा एक न हो के सातों के सातों ध्रुव तारा बन के दिखाना, हमें सातों के सातों चमक के दिखाना। और यही अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि सभी बच्चे आप ध्रुव तारा बन के हमें दिखाना। थैंक यू। और जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे अपनी मानसिकता किस प्रकार से रखनी है भली भांति बताया है, तो आप उसको फॉलो करें। शुरुआत एग्जाम शुरू होता है तो शुरू के जो 10-15 मिनट होते हैं वो थोड़े भारी पड़ते हैं, तो वो 10-15 मिनट है ना वो थोड़े आप सही से हैंडल कर लेना। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप एग्जाम में फिर गुम हो जाते हो। और अपना माइंड सेट इस प्रकार से रखना कि इतना ज्यादा जैसा अपन सोच रहे हैं कैसे होगा क्या होगा, इतना ज्यादा भी नहीं होता एग्जाम। जिस हिसाब से आपने तैयारी की है उसको उसी वे में एग्जाम चलते हैं तब तक उसी वे में चलते रहने का, उसको कोई चेंज मत करना कि इतना ज्यादा कर दूं या थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज कर लो, ऐसा कुछ मत करना। और इतना हल्के में भी मत लेना कि अब आज का एग्जाम हो गया 2 दिन छुट्टी है तो मस्ती कर लेते हैं, 2 दिन पढ़े हैं, ऐसा भी मत करना। यानी कॉम्बिनेशन एकदम सही से। और बाकी सभी शिक्षक गणों ने पढ़ाते टाइम भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, इसमें बताया भी है। तो शुभकामनाएं, धन्यवाद। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना तो पहले उसको गो थ्रू करना है कि जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आ रहे हैं सबसे पहले उनको करना है। कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं ना तो सबसे पहले ऐसे मतलब इम्प्रेशन पड़ता है कि आप अगर कोई करे हैं वो सब आ ही नहीं रहा, सबसे पहले वो कर दोगे तो उसके इम्प्रेशन यही पड़ेगा कि इसके आगे के चैप्टर में ऐसे ही है चैप्टर करना है। और अगर आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को करोगे ना जो आपको एकदम परफेक्टली आ रहे हैं तो उस पे चूज कर लो कि ये क्वेश्चन पहले करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में करना है। कभी कभी अगर मतलब टाइम मैनेज नहीं होता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। ये बहुत ही सुनहरे पल हैं हमारे MGGS साला परिवार के लिए।
और ये जो बैच है 10वीं क्लास का एक गोल्डन बैच मैं इसको कहूंगा कि जो हमारी स्मृतियों में भी बहुत दिनों तक अमिट छाप छोड़ेगा और जीवन भर याद रहेगा। ये खिलखिलाते 7 चेहरे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इन बच्चों के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे थे। हमने आपको कभी बताया नहीं, ये बात एक अलग थी, और हमने आपको बहुत डांटा है, फटकारा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये चाहते थे कि आप कहीं भी दूसरे से डांट न खाएं, इसीलिए हमने आपको डांट पिलाई है। और अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबके सामने होगा। परीक्षा तो परीक्षा हॉल में अकेले में दी जाती है, आप अकेले हैं जो प्रश्न पत्र को हल करेंगे, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पड़ोसियों की भी उस पे नजर होगी, आपके ननियाल में भी उसकी चर्चा होगी। आप इस विद्यालय को कभी भूले नहीं, यहाँ की मधुर स्मृतियों को लेकर के जाएं। किसी बच्चे से, किसी आपके साथी से कोई किसी तरह की शिकायत हो, नहीं छोड़ करके आप जाएं और यहाँ से मीठी यादें आप लेकर के जाएं। मुझसे या मेरे अन्य साथी गुरुजनों से आपके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कहा होगा, हो सकता है आपको वो बात लगी हो, तो उस बात को आप मन में नहीं रखेंगे, आप उस बात को यही छोड़ करके जाएंगे और अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको बहुत सारी आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भविष्य है वो सुखद हो, सुनहरा हो, और आप इस विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने समाज का नाम रोशन करें। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुथल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, मेहनत कर, कोठों को पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ है थमा थमा वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपना अभ्यास जारी रखेंगे और अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे कि आप इस शाला के सप्तऋषि मंडल हैं। सप्तऋषि मंडल यानी आप सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, और आपके मार्ग पर आपने जो मानक तय कर दिए, जो स्टैंडर्ड तय कर दिया, उस पर सारे जूनियर्स आपके चलेंगे। तो आप अच्छा मानक यहाँ पे निर्धारित करेंगे। आप उज्जवल भविष्य के लिए आप आगे उन्नति के पथ पर भी अग्रसर होते रहे, बढ़ते रहे, और कालू गांव का, हमारे न्यूट्रल सर का, पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन करें। जय हिंद। धरती पर सूरज की किरणें, ना कोई दिखावा ना कोई शोर, ना कोई दिखावा ना कोई शोर, साला में नहीं है इनके जैसा कोई और। आपके बिना संजू दीदी हम होंगे बहुत बोर, हम होंगे बहुत बोर। संजू बहुत ही अनुशासित, बहुत ही संवेदनशील विद्यार्थी है, और इसने हमेशा अपने गुरुजनों का कहना माना। संजू को इस शाला की ओर से, इनके जूनियर्स की ओर से बहुत सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना कोई दिखावा ना कोई शोर, शाला में नहीं है इनके जैसा कोई और। आपके बिना संजू दीदी हम होंगे बहुत बोर, हम होंगे बहुत बोर। संजू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन, नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की।
धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई भी सुभाष बने। इसके लिए कहा गया है, अपनी तो यही कहानी है, अपनी तो यही कहानी है, दूसरों की सुननी नहीं, बस अपनी ही सुनानी है। बक बक की ये रानी है, बक बक की ये रानी है। हम सब मानते हैं, हम सब मानते हैं, अभिलाषा दीदी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। ये 9th क्लास के बच्चे आपके लिए कह रहे हैं, जोरदार तालियों से इसका स्वागत अभिनंदन। चाल है इनकी जबरदस्त, चाल है इनकी जबरदस्त, हेयर स्टाइल भी मस्त मस्त, स्वास्थ्य थोड़ा पस्त पस्त खस्त खस्त। साक्षी दीदी आप अपनी बातों से कर देते हैं सबको पस्त, सबको पस्त। साक्षी सिद्ध, साक्षी का भी इस क्लास में यादगार अनुभव रहा और इसने भी अनुशासन की मिसाल है। तो साक्षी को उसके उज्जवल भविष्य की MGGS साला परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये परीक्षा में बहुत अच्छा करेगी अपना प्रदर्शन, ऐसी आशा हम सबको है। इनका माला पहना करके स्वागत करने के लिए मैं बुला रहा हूँ कक्षा 8 से आ जाएंगे खुशबू और कनक पारिक। आप दोनों आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें साक्षी का। विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई भी सुभाष बने, कोई भी सुभाष बने। गुड़िया जैसी लगती है, शिष्टता की छाप है, और कोई नहीं है वो तो वो भावना दीदी आप हैं। भावना, भावना आए, जोरदार तालियों से स्वागत भावना का। धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन। गुड़िया जैसी लगती है, शिष्टता की छाप है, और कोई नहीं है वो तो भावना, भावना दीदी आप हैं। मन से हटका, मन से हटका, दिमाग से सटका, बाल हैं ऐसे जैसे बिजली का लगा झटका। गणेश भैया का इस साला में सदा ही चला है खटका। गणेश वाकई में बहुत ही मस्त मौला विद्यार्थी है। बस इससे एक ही शिकायत है कि ये अपनी हैंड राइटिंग अगर सुधार ले तो सब कुछ सुधर जाएगा। इसका दिमाग बहुत तेज है, खेल में भी ये बहुत अच्छी रुचि रखता है और सबका प्रिय बन जाता है। रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। पढ़ाई की वजह से फेस पर बजे रहते हैं 12, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं क्या रिजल्ट होगा हमारा। चिंता ना करो, चिंता नहीं करो शुभम भैया, उज्जवल भविष्य है तुम्हारा, उज्जवल भविष्य है तुम्हारा। अपनी कक्षा में अनुशासन की मिसाल कायम की है। रोजाना ये भाई बहन हमेशा ही
बस से तैयार होकर अपने गांव से आते हैं और समय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। आवाज है कमाल, आवाज है कमाल, मचाते हैं धमाल, कोई न इन जैसा, रोहित बिन स्कूल कैसा, हो जैसे पर्स में नए पैसा, रिकॉर्ड तोड़ नंबर लाए, हम चाहते हैं ऐसा, हम चाहते हैं ऐसा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धरती पर सूरज की किरणें, धरती पर सूरज की किरणें, रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, बने, कोई भी सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें, रखे नींव उजाले की, रखे नींव उजाले की, रखे नींव उजाले की। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। अलविदा ना कहना, कभी